आज के क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आखिर ये स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर का मतलब होता है सेल्फ मल्टीप्लीकेशन, यानी दिए हुए नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। कैसे? जैसे मैंने एक नंबर दे दिया 2, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई दैट इज 4, तो स्क्वायर के फॉर्म में हम लिखेंगे उसे 2 की पावर 4। अब यहां पर क्या समझने वाली बात क्या है, ये हमारा x हो गया और दिस इज अ 2, तो ये जो हमारी कहलाती है इसे बोलते हैं हम पावर, दिस इज पावर, और ये जो है हमारा दिस इज बेस। यानी किसी भी बेस की पावर अगर 2 होगी तो उसे हम बोलेंगे स्क्वायर। तो अगर हम उसे सेल्फ से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम समझते हैं, जरा देखते चलते हैं। बच्चों कम से कम आपसे 2 से 20 तक के मल्टीप्लिकेशन याद कर लेने अच्छी तरीके से। देखते हैं हम पावर को समझते हैं, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, ऐसे हमें 20 की पावर तक 2 तक हमें करना है। और ये पावर सभी बच्चे आप याद कर लेना। लेट बी 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 into 10 100, then 121, 144, 169, और 169 के बाद हमारा आएगा 196, 196 के बाद आएगा हमारा 225, और 225 के बाद आएगा हमारा 289, और देन नहीं सॉरी 289 हमारा नहीं आएगा, इसमें हमारा आएगा 256, दिस इज अ 256, और यहां हमारा आएगा 289, और 18 में जो हमारा आएगा वो 324, 19 में जो हमारा आएगा वो आएगा 361, और 20 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो आएगा हमारा 400। दिस इज द स्क्वायर 1 से 20 तक। जो भी नवोदय की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, इन स्क्वायर रूट्स को अच्छी तरीके से याद कर लें, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो आपके समझ में आया होगा कि स्क्वायर क्या चीज है। इट इज अ सेल्फ मल्टीप्लीकेशन, यानी दिए हुए नंबर को उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इज नोन एज द स्क्वायर। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, स्क्वायर। बच्चों अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर करना, अब हम करेंगे स्क्वायर रूट, और हिंदी में से बोलते हैं वर्गमूल। और आप देखिए इसके 2 मेथड हैं, बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाऊंगा और आई होप आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहला मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर की हेल्प से करेंगे, और डिवीजन मेथड में हम डिवाइड करते हुए करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, 144। सभी बच्चों को प्राइम नंबर पता होंगे, आप लोग कम से कम 1 से 50 तक प्राइम नंबर अच्छी तरीके से लर्न कर ले। प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया है कि जो 2 है 2 है हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, जबकि बड़ा प्राइम नंबर हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मैं यहां पर कुछ प्राइम नंबर लिख दे रहा हूं जिनकी हमें यहां जरूरत पड़ेगी, आप देख लीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, देन 19। मैंने केवल अभी 20 से बिलो प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं जिनकी अभी हमें स्क्वायर रूट निकालने में जरूरत पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम 2 लेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने यह भी पढ़ा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो नंबर 2, 3, 4, 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। चूंकि इसके लास्ट में 4 है इसलिए 2 से 100% डिवाइड होगा।
हमारा जाएगा 72। उसके बाद फिर से हमारा 2 से डिवाइड होगा, हमारा जाएगा 36। आफ्टर दैट 18, 9। अब हमारा 9 आ गया। 9 का मतलब 3 से डिवाइड होना ही है इसे। और जब हमारा आंसर 1 आ जाए तो इसे लिखना हम बंद कर लेते हैं, और इसे फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में जो भी नंबर सिमिलर होते हैं उन्हें पास पास करके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। 2 2 2 2 3 एंड 3। अब इसे यहां से ध्यान से देखिएगा। अब इनकी हम पेयरिंग करते हैं, यानी जोड़ा बनाते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, और ये 3 का एक पेयर बना है। अब जो हमने पेयर बनाया है उनमें से एक एक नंबर को, एक एक डिजिट को नीचे ले लेते हैं। 2 2 एंड 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो दैट मीन हमारा जो आंसर है 144 का जो स्क्वायर रूट है वो 12 है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगला एक एग्जांपल हम और लेके चलते हैं। 196 का पॉज कर दो। 196 लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड होगा। 2 9 जा 18 एंड देन 2 8 जा। फिर हमारा लास्ट में 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 से हमारा फिर डिवाइड होगा। ध्यान से देखिए आप। 2 4 जा 8, 1 हमारा बच गया, और 2 9 जा 18। देन 49 है। 49 आपने याद कराया है कि 7 के टेबल में आता है। देन 7 और 1 हमारा ये आ गया। अब मैं फिर से क्या करूंगा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लूंगा। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 पेयर हमने बना लिया। इसके बाद पेयर में से एक नंबर को, एक डिजिट को हम नीचे ले लेंगे, और आंसर आ गया हमारा 14। तो दैट मीन 196 का जो स्क्वायर रूट है वो 14 हो गया। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है हम 3 से पहले डिवाइड कर देते हैं, 2 से बाद में करते हैं, नंबर ऊपर नीचे आते हैं। तो आप क्या करिए, उन नंबर को एक साथ लिख लीजिए। एक साथ लिखने में हमें इन्हें पेयर बनाने में आसानी होगी। अदरवाइज एक 2 यहां पर होगा, एक 2 यहां पर होगा, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हमें 2 मिला नहीं, तो उन्होंने पेयर नहीं बना लिया, और ये आपका आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है। तो ये हमारा मेथड कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम इसके पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फैक्टर निकालने के बाद हम उनके पेयर बना देते हैं, और पेयर में जो भी एक नंबर कॉमन होता है हम उस कॉमन नंबर को नीचे लिखकर उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन बच्चों जो ये वाला मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये बड़े नंबर का अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा तो वहां पर ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, उसमें आपको काफी समय लग जाएगा। तो कंपटीशन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कंपटीशन में आपको एक्यूरेसी के साथ साथ फास्ट टेक्निक भी आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें डिवीजन मेथड की तरफ चलना पड़ेगा। हम देखते हैं कि डिवीजन मेथड आखिर हम कैसे कर सकते हैं। चलिए हम समझाते हैं डिवीजन मेथड। हमारा मेथड देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कैसे करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, समझते रहिए इस चीज को। इसकी एक बहुत इजी टेक्निक है, मैं आपको समझाऊंगा। हमेशा आप अपने राइट हैंड से जो भी नंबर दिए उनकी पेयरिंग कर लीजिए। एक ये पेयर बन गया हमारा, एक ये पेयर बन गया। अगर ये 5 होते या 7 होते तो एक नंबर हमारा बाकी बच जाता, वो भी मैं समझाऊंगा कैसे करेंगे हम उसे। अब देखते हैं, हमें हमारा इस प्लेस पर एक कॉमन नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई 17 से कम हो या वो 17 के बराबर हो। मैंने आपको स्क्वायर करना सिखा दिया है, आप इजीली बता दोगे मुझे कि सर आप 4 यहां पर ले लीजिए, और 4 4 से हमारा 16 होता है, और यहां पर आंसर हमारा आ गया 1। डिवीजन में हम क्या करते थे, एक नंबर को नीचे लेकर आते थे, लेकिन जो हमारा स्क्वायर रूट है इसमें हमें 2 डिजिट को एक साथ नीचे लाना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए 2 डिजिट हमारी नीचे आ गई। अगली टेक्निक पे आप समझिए,
जो भी नंबर यहां दे रखा है यानी यूनिट प्लेस के नंबर में हम उसी नंबर को ऐड कर देंगे। 8 हो गया। अब इसके बाद ये वाला नंबर और अगला नंबर हमारा कॉमन आना चाहिए यानी सेम आना चाहिए, और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई जब इस वाले नंबर से हम करेंगे तो उसका आंसर ये आना चाहिए, तभी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसकी बहुत इजी टेक्निक आप समझिए। इसके लास्ट में 4 है और हमें पता है 4 हमारा किसके स्क्वायर में आता है, 2 2 जा 4, या हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, यानी हमारे ये 2 डिजिट है जिनके लास्ट के यूनिट प्लेस हमारे 4 होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 2 लगाकर देख लेंगे। हमने यहाँ पे भी 2 लगा लिया और हमने यहाँ 2 लगा दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, और ये हमारा रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है 42। आई होप कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इसे देखिए। सबसे पहले हम इसका पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद दोनों नंबर कॉमन होंगे जिनकी मल्टीप्लाई या तो 17 आए या 17 से कम आएगी। उसके बाद माइनस करेंगे। इस मेथड में हम 2 नंबर एक साथ नीचे लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो यूनिट प्लेस है उसी यूनिट प्लेस की ऐड करके नंबर नीचे लिखते हैं, और इसके बाद जो ये 2 प्लेस आएंगे ये दोनों फिर कॉमन होंगे। आफ्टर दैट इन दोनों की मल्टीप्लाई, अगर आंसर आता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। द आंसर इज 42। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब मैं एक न्यूमेरिकल और आपको कराता हूं जिसमें हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें 5 डिजिट दे रखी हुई है। कैसे करेंगे हम देखते हैं। आपके अगर कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप तुरंत कमेंट में पूछिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। मैंने कहा राइट हैंड से पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर। अब यहां पर एक नंबर जो था हमारा खाली रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस वही करेंगे। 1 1 जा 1, आंसर 0 आ गया। उसके बाद हम 2 नंबर एक साथ लेके चलेंगे, यूनिट प्लेस में सेम नंबर को ऐड कर लेंगे, आ गया 2। अब हमें ये नंबर और ये कॉमन नंबर हमें रखना है जिनकी मल्टीप्लाई या तो 87 आए या उससे कम आए। तो हम देखते हैं हमारी मल्टीप्लाई क्या आएगी। हम 3 करके देखते हैं। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। आप ये देखिए, अगर मैं यहां पे 24 से करता तो मेरा आता 96 जो 87 से बड़ा था, इसलिए हमने क्या करा, यहां पर 3 रखा है। माइनस कर लेंगे, 17 में से हमारा 9 जब जाएगा तो हमारे 8 बचेंगे। उसके बाद 7 में से 6 किया 1, दोनों नंबर एक साथ लेके चलेंगे। ये आप देखिए 3 स्टेप वाला है, सेम वही काम करना है, यूनिट प्लेस को सेम नंबर में ऐड कर देंगे। 26 आ गया हमारा। अब यहां पर ये नंबर हमारे दोनों कॉमन जाने चाहिए। लास्ट में हमारे 9 है। आपको पता है कि जब हम स्क्वायर करेंगे 3 का तो हमारा 9 आएगा, जब हम स्क्वायर करेंगे 7 का तो हमारा यूनिट प्लेस 9 आएगा। तो आप 7 और 3 दोनों लगाकर देख लीजिए। हम इसमें पहले 3 लगाकर देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6 और 1 7, छोटा हो गया, हमारा ये आंसर नहीं है। अगला हम 7 लगा के देख रहे हैं। 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 6 हो गया। 7 2 जा 14 और 4 80। हमारा यहां पे हमने 7 लगा दिया और 1 8 6 9। इसी तरीके से आप कितना भी बड़ा नंबर डिवीजन मेथड से इजीली और कम समय में कर सकते हो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं मुझ पे। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको नए नए वीडियोस रोज आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।